हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल जय सर फिजिक्स क्लास। आज क्लास में हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई के बारे में आपने पहले भी बायो में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है आपका इस चैप्टर का वो है ह्यूमन आई। यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा ह्यूमन आई का, जिसमें इसके सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से डिटेल में है। देखिए क्रिस्टलाइन लेंस है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लेंस जो कि क्रिस्टलाइन लेंस है। एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, सिली मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व और विट्रस ह्यूमस, ये सारे ह्यूमन आइज के पार्ट्स हैं। अब वन बाय वन के पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि वो पार्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो पार्ट्स होता है आपका पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई एंड इट्स फंक्शन। देखिए ह्यूमन आइज का जो पार्ट है उसका क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले देखिए इसमें आता है कॉर्निया। यहाँ पे जो डायग्राम में जो फ्रंट पार्ट आपको दिखता है आई का, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका कॉर्निया है, जिसका ओरिजिनल डायग्राम जो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कॉर्निया है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड कॉर्निया। जो आपका फ्रंट पार्ट होता है ह्यूमन आइज का वो कॉर्निया होता है। और लाइट जो है इसी से एंटर करती है, यानी कि ज़्यादा पार्ट लाइट का जो रिफ्लेक्ट होता है वो कॉर्निया के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका आइरिस। स्टूडेंट आइरिस, यहाँ पे देखिए कॉर्निया के बाद एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है कॉर्निया के जस्ट पीछे। दिस आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई एंड आइरिस ऑटोमेटिकली एज द साइज ऑफ प्यूपिल। देखिए इसका एक और रोल होता है कि जो प्यूपिल आपको यहाँ पे दिख रही है इसकी साइज़ को कंट्रोल करती है। यहाँ पे आंखों पे एक ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। और ये जो है प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करती है और उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है लाइट की। नेक्स्ट पार्ट होता है स्टूडेंट प्यूपिल। अब प्यूपिल का क्या रोल होता है? प्यूपिल का रोल ये होता है स्टूडेंट कि जो भी लाइट हमारे आँखों में एंटर करती है उसके अमाउंट को ये एडजस्ट करती है और रेगुलेट करती है, कंट्रोल भी करती है। यानी कि द एडजस्टेबल सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। जो आइरिस का सेंट्रल पार्ट होता है, आइरिस का जो सेंट्रल डार्क पार्ट होता है ब्लैक कलर का, ये होता है प्यूपिल। इसी के थ्रू लाइट हमारी आँखों में एंटर करती है और ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है लाइट को जो हमारी आंखों में एंटर करती है। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टूडेंट क्रिस्टलाइन लेंस। यहाँ पे देखिए आपको एक लेंस दिख रहा होगा। अब लेंस का काम क्या है? ये एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है जैसा आपको इसमें दिख रहा है। और कॉन्वेक्स लेंस का रोल क्या होता है कि ये इमेज को रेटिना पे बनाती है। इसका मेन काम होता है इमेज को रेटिना पे बनाया। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करती है। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है? इट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू हेल्ड बाय द मसल्स कॉल्ड सीलरी मसल्स। देखिए ये जो लेंस होता है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सीलरी मसल्स इसकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है, यानी कि इसके साइज को कम या ज़्यादा करती है। और इट फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड रेटिना। रेटिना पे जो है ये इमेज बनाती है। रेटिना की तरह का स्क्रीन होता है एक्चुअल में, जो हम आइज के लास्ट में देखते हैं। इसका रोल होता है कि यहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनती है। फिर आता है स्टूडेंट सीलियरी मसल। जैसा आपको अभी पता था कि सीलियरी मसल्स क्या करती है, वो साइज ऑफ फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है लेंस के, ठीक है। तो ये क्या काम करती है? इट कंट्रोल्स द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ये आई लेंस जो होता है इसके फोकल लेंथ को कंट्रोल। यहाँ पे देखिए जो लेंस है इसकी साइज को कंट्रोल करती है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ कंट्रोल करती है। द कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज लेंस बिकम्स थिक। जब कर्वेचर लेंस का बढ़ता है तो लेंस थिक हो जाता है। एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिक्रीजेस, उससे क्या होता है फोकल लेंथ कम हो जाती है।
एंड व्हेन दीज मसल्स आर रिलैक्स, और जब ये मसल्स रिलैक्स पे होती हैं, द लेंस बिकम थिन एंड फोकल लेंथ इंक्रीजेस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि सिली मसल्स किस तरह से फोकल लेंथ को चेंज करती है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ दिख गया तो किस तरह से ये फोकल लेंथ को चेंज करती है। रेटिना, रेटिना क्या होता है? यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बताया कि रेटिना जो है वो एक स्क्रीन की तरह काम करती है। यहाँ पे देखिए जो लास्ट का पार्ट आपको दिख रहा है, इसको अलग से दिखाया गया है, रेटिना है। ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है वेयर इमेज इज फॉर्म, जहाँ पे इमेज क्या होती है, यहाँ पे इमेज बनती है। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। देखिए इसके अंदर बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स भी होती है जिसे हम रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। रॉड्स क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, यानी कि लाइट की जो भी इंटेंसिटी होती है इसको रिस्पॉन्ड कौन करता है, रॉड्स। कोन्स जो होता है ये कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्ड देता है, यानी कि जिस कलर का ऑब्जेक्ट है उसके लिए रिस्पॉन्ड देता है ये कोन्स। तो ये रेटिना के दो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आपका ऑप्टिक नर्व। देखिए ऑप्टिक नर्व क्या होती है, यहाँ पे आपने पढ़ाई की अभी जो रेटिना पे इमेज बनती है वो एक स्क्रीन तरह काम करती है, लेकिन वो जो इस रेटिना पे इमेज बनती है वो इन्वर्टेड और रियल बनती है। लेकिन हमें सीधा क्यों दिखता है, क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व जो होता है, यहाँ पे देखिए रेटिना पे जो स्क्रीन पे जो इमेज बनती है उसका एक सिग्नल जाता है। यहाँ पे आपको देखिए एक बहुत सारी सेल्स दिख रही हैं, तो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। इसके थ्रू ही ब्रेन को सिग्नल यहाँ पे पहुँचता है। तो जब ब्रेन को सिग्नल मिलता है तो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट होती हैं, जिससे वो सिग्नल ब्रेन को जाता है। ब्रेन उस सिग्नल को पढ़ करके उसको रिस्पॉन्ड करके हमारी जो इमेज है जो उल्टी बनती थी वो सीधी हो जाती है। तो ये था आपका ऑप्टिक नर्व का फंक्शन। इसके बाद स्टूडेंट होता है कि एक्वस ह्यूमर। देखिए एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड होता है एक्चुअल में, ये लेंस और कॉर्निया के बीच का एक लिक्विड, यहाँ पे देखिए जो गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक लिक्विड होता है। द स्पेस बिटवीन कॉर्निया लेंस इज। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आपका ऑप्टिक नर्व। देखिए ऑप्टिक नर्व क्या होती है, यहाँ पे आपने पढ़ाई की अभी जो रेटिना पे इमेज बनती है वो एक स्क्रीन तरह काम करती है, लेकिन वो जो इस रेटिना पे इमेज बनती है वो इन्वर्टेड और रियल बनती है। लेकिन हमें सीधा क्यों दिखता है, क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व जो होता है, यहाँ पे देखिए रेटिना पे जो स्क्रीन पे जो इमेज बनती है उसका एक सिग्नल जाता है। यहाँ पे आपको देखिए एक बहुत सारी सेल्स दिख रही हैं, तो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। इसके थ्रू ही ब्रेन को सिग्नल यहाँ पे पहुँचता है। तो जब ब्रेन को सिग्नल मिलता है तो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट होती हैं, जिससे वो सिग्नल ब्रेन को जाता है। ब्रेन उस सिग्नल को पढ़ करके उसको रिस्पॉन्ड करके हमारी जो इमेज है जो उल्टी बनती थी वो सीधी हो जाती है। तो ये था आपका ऑप्टिक नर्व का फंक्शन। इसके बाद स्टूडेंट होता है कि एक्वस ह्यूमर। देखिए एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड होता है एक्चुअल में, ये लेंस और कॉर्निया के बीच का एक लिक्विड, यहाँ पे देखिए जो गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक लिक्विड होता है। द स्पेस बिटवीन कॉर्निया लेंस इज फिल्ड विद द लिक्विड इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। इट कीप्स द कॉर्निया मॉइस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल। देखिए इसका मेन रोल होता है कि आई बॉल की शेप को मेंटेन करता है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द आईज फॉर द सेंट्रल कॉर्निया एंड लेंस मेंटेन द आई बॉल इन प्रेशराइज्ड स्टेट। देखिए आई बॉल की शेप को ये प्रेशर की स्टेट में भी, यानी कि जो आंखों में हमारे प्रेशर कोई होता है तो उस स्टेट में भी इसको मेंटेन रखती है। तो ये होता है एक्वस ह्यूमर का रोल। नेक्स्ट है स्टूडेंट विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, ये भी एक लिक्विड होता है। यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विट्रियस ह्यूमर है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि ये जो होता है
तो विट्रेस ट्यूमर के बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, देखिए हमारी जो लेंस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है जैसे इन्फिनिटी पर है तो उसको हम फार ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसकी भी इमेज को रेटिना पे बनाता है, और जो नियर पॉइंट होता है यानी नियर बाई ऑब्जेक्ट जो भी है उसके भी रेटिना पे वो इमेज बनाता है। इसका मतलब क्या कर, वो नियर बाई ऑब्जेक्ट और फॉर ऑब्जेक्ट के इमेज को कहाँ बनाता है, रेटिना पर। तो इसी एबिलिटी को, द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट, किसी भी लेंस की जो एबिलिटी होती है वो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाई ऑब्जेक्ट को रेटिना पे बनाता है बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। देखिए इसकी फोकल लेंथ को चेंज करने पे जो ये बनाता है दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है कि दो आई की लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने की एबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, डिफेक्ट ऑफ विजन। अब डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है स्टूडेंट, डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमारी आंखें फोकस नहीं कर पाती है इमेज को रेटिना पे, ठीक है, प्रॉपरली नहीं। देखिए समटाइम द आई ऑफ द पर्सन कांट बी फोकस द इमेज ऑफ द ऑन रेटिना ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रॉपरली, इन सच केसेस द विजन ऑफ द पर्सन बिकम्स ब्लर। इससे क्या होता है, पर्सन का जो विजन होता है ब्लर हो जाता है और वो नहीं देख पाता है कि ऑब्जेक्ट को क्लियरली। दिस इज़ कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि आँखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो तीन कॉमन डिफेक्ट होते हैं विजन के, पहला होता है मायोपिया, सेकेंड वन हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड वन प्रेस बायोपिया। अब हम वन बाय वन एक एक करके पढ़ते हैं। मायोपिया, मायोपिया क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखिए मायोपिया वो डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें कोई भी पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट को साफ नहीं देख पाता लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को बहुत साफ साफ देख लेता है। अब इसका कारण क्या होता है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत आता है, कॉज ऑफ मायोपिया। अब ये डिफेक्ट होता है, पहला इसका जो कारण होता है द इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, यानी आई बॉल इलोंगेट हो जाती है, इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल, साइज आई बॉल की साइज बढ़ जाती है। सेकेंड है डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई बॉल, फोकल लेंथ आई बॉल की डिक्रीज हो जाती है व्हेन आई इज़ फुली रिलैक्स्ड, यानी कि आई बॉल की शेप को बढ़ जाना और उसकी फोकल लेंथ का कम हो जाना, ये इस कारण होता है। अब स्टूडेंट इसका करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्शन कैसे करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्सन की अगर एक मायोपिक आई की बात करें तो उससे जो देखिए फॉर ऑब्जेक्ट मान लीजिए बहुत दूर होता है, यहाँ से जितनी भी रेज चलती हैं अगर वो प्रॉपरली रेटिना पे मिलती है यहाँ पे तो हमें वो चीज़ें दिखती हैं साफ। देखिए आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये रेटिना से पहले ही, यहाँ पे देखिए ये रेटिना से पहले ही सारी इंटरसेक्ट हो जा रही है, इसका मतलब ये रेटिना तक इमेज पहुँचती ही नहीं है इसकी रेज, तो ये हमें ब्लर नज़र आएगा, यानी कि जो स्क्रीन पर रेटिना पे नहीं बनेगी तो हमें साफ दिखाई नहीं पड़ेगी। इसका रीज़न क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जो फार पॉइंट होता है ये थोड़ा आगे कहीं आ जाता है हमारी आंखों पे, मान लीजिए फार पॉइंट ओ पे आ गया, तो जब तक ओ से रे नहीं आएगी तब तक हमें साफ दिखेगा नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, यहाँ पे मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट दिखाया गया है, यानी कि अगर इस फार पॉइंट से रेज आएगी तभी आपको वो रेटिना पे इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब इसको करेक्शन कैसे करते हैं, करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक कॉनकेव लेंस लगाते हैं जिससे बहुत दूर से चलने वाली फार पॉइंट से चलने वाली रेस ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। अब लाइट जो है ये कॉन्वेक्स लेंस से होकर के फिर जाके रेटिना पे मिलती है, तो ये जो इमेज यहाँ पे रेटिना पे मिलेगी तो हमें वो साफ दिखाई पड़े। लेकिन होता क्या एक्चुअली में, हमारा फार पॉइंट तो यहाँ पर है, तो ये सब मेन रोल क्या होता है कि अगर इस रे को जो डाइवर्ट होती है अगर इसको आप पीछे मिलाएंगे यहाँ पे देखिए तो ये जाके सीधे कहाँ मिलेगी, जो नया फार पॉइंट बनता है, यानी कि जो पर्सन है उसको इस तरह से फील होगा कि वो
रेस उस फार पॉइंट से आ रही है जो नया बना था। तो ये स्टूडेंट होता है करेक्शन ऑफ मायोपिया। आई होप कि आपको समझ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टूडेंट हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। अब ये हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच द पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। देखिए, इस डिफेक्ट जिसको भी ये डिफेक्ट होता है, दूर के ऑब्जेक्ट को साफ, पास के ऑब्जेक्ट को साफ नहीं देख पा, तो इसको कहें हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, किस हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। पहला होता है द साइज ऑफ आई बॉल इज टू स्मॉल। पीछे वाले केस में अपना था साइज ऑफ आई बॉल इज इलोंगेट होती है, यहाँ पे बहुत छोटी हो जाती है साइज। और दूसरा होता है इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आई बॉल्स। आई बॉल्स की जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये दो कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट करेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्शन कैसे करेंगे? करेक्शन में स्टूडेंट ये होता है कि जो भी, देखिए हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है कि जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो पीछे कहीं शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो पीछे शिफ्ट हो गया है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नया नियर पॉइंट बनता है वो पीछे शिफ्ट। अब जो नियर पॉइंट है उससे चलने वाली रेज जो रेटिना से आगे चली जाती है, यानी कि वो रेटिना से भी आगे चली जाएंगी तो प्रॉपरली वो रेटिना पे नहीं मिल पाती। तो ये आपका है हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है। अब क्या होता है कि जो नया नियर पॉइंट है, जब तक रेज वहाँ से नहीं चलेगी आपको साफ नज़र नहीं आएगा। तो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई है कि अगर यहाँ से रेज आएंगी तो ही आपको साफ दिखाई पड़ेगा। अब ये काम कौन करता है? करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस बीच में लगा देते हैं। जो पुराना नियर पॉइंट होता है उससे चलने वाली रेज क्या होती है, वो कन्वर्ज होती है, यानी ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, लाइट को कन्वर्ज करके यहाँ पे मिलाता है। लेकिन जब ये कन्वर्ज होती है तो इसको अगर आप पीछे मिलाएंगे तो ऐसा एज्यूम होगा कि वो नए नियर पॉइंट से आ रही है। तो ये होता है स्टूडेंट आपका करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। इट इज़ दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच द ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखिए, जैसे एज बढ़ती है ये डिफेक्ट शुरू हो जाता है। तो जो ओल्ड पर्सन है उसके लिए ये प्रॉब्लम करती है। जो ओल्ड पर्सन है उसके लिए ये प्रॉब्लम एक कॉमन सी जाती है, प्रेस बायोपिया। अब करेक्शन कैसे करते हैं स्टूडेंट? बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। सुटेबल पावर की एक कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करते हैं। बट सम पर्सन हैज बोथ द डिफेक्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एज बढ़ने से दोनों ही प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि मायोपिया के साथ साथ उसको हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है। देन ही यूजेस स्पेक्सलेस हैविंग बाईफोकल लेंस, यानी एक बाईफोकल लेंस की तरह स्पेक्स यूज करेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके अंदर क्या होता है, नियर पॉइंट के लिए नीचे लेंस होता है, नियर ऑब्जेक्ट के लिए नीचे लेंस होता है, फार ऑब्जेक्ट के लिए ऊपर होता है। तो ये बाईफोकल जो होता है करेक्ट नियर एंड फार विजन दोनों के लिए होता है बाईफोकल। उसके बाद स्टूडेंट एक और कॉमन डिफेक्ट होता है कैटेरैक्ट। कैटेरैक्ट क्या होता है कि मेडिकल कंडीशन हो जाती है इन विच द लॉस ऑफ आई ऑफ द पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी, यानी कि आंखों में देखिए इस तरह से क्लाउडी हो जाते हैं, यानी कि ये सफ़ेद एक लेयर बन जाती है। रिजल्टिंग इन द ब्लर विजन इज कॉल्ड कैटेरैक्ट। एक ब्लर विजन हो जाता है, इसको हम कैटेरैक्ट कहते हैं। द विजन ऑफ द पर्सन कैन बी रिस्टोर्ड बाय सर्जरी। देखिए, इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है, यानी कि आपको एक आर्टिफिशियल लेंस लगाना पड़ेगा इसके अंदर, यानी डॉक्टर्स को क्या करते हैं आर्टिफिशियल लेंस लगा के इसको सही कर देते हैं। तो ये केवल सर्जरी से ठीक होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लास प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे आपको एक ग्लास प्रिज्म दिख रहा होगा ABC।
यहाँ से एक लाइट होती है वाइट लाइट PQ, जो इस पर इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रेयर मीडियम और ये क्या है, डेंसर मीडियम, तो आपको ये ब्लू कलर की लाइन रिफ्लेक्ट होकर नज़र आएगी। अब क्योंकि ये जब नॉर्मल के पास से गुजरेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें MN, तो ये नॉर्मल से पास से होकर जाती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अब जैसे ये पॉइंट D पे पहुँचती है, यहाँ पे फिर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं Y और Z। अब ये डेंसर मीडियम से स्टूडेंट रेयर में जा रही है। अब ये नॉर्मल से क्या होती है, दूर हटती है, तो D और S एक ऐसी रे जो नॉर्मल से दूर हटती है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम इस इंसिडेंट रे को अगर हम वर्चुअली आगे बढ़ाते हैं और जो इमरजेंट रे, यानी कि इस रे को हम इमरजेंट रे बोलते हैं, अगर इसको हम पीछे वर्चुअली मिलाते हैं तो ये एक ऐसे पॉइंट पे मिलेगी, वहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि एक्चुअल पाथ से कितने एंगल पे डेविएट होती है। अब इस प्रिज्म में इसमें क्या क्या देखिए, PQ इंसिडेंट रे है, QR रिफ्रैक्टेड रे है, ये Q है ये R है, यहाँ पे R पॉइंट, यहाँ पे QR रिफ्रैक्टेड रे है, R से S जो है वो इमरजेंट रे है, I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, E एंगल ऑफ इमरजेंस है। यहाँ पर जो D एंगल बनता है, ये एंगल D होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि वो रे अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट होती है। और जो लास्ट का एंगल है ये ऊपर A जो आप देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाइट लाइट का डिस्पर्शन क्या होता है। देखिए वाइट लाइट जब एक ग्लास प्रिज्म पे पड़ती है तो ये डिस्पर्स होकर 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स विबग्योर, यानी कि आपको एक लाइट का सीक्वेंस मिलता है स्पेक्ट्रम का कलर्स का विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। यहाँ पे देखिए 7 रंगों में स्प्लिट हो जाना। अब डिस्पर्शन के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं स्टूडेंट। देखिए CD प्लेयर में जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पे 7 रंग आपको दिखाई पड़ती है, ये डिस्पर्शन एग्जाम्पल है। नेचुरल रेनबो जो फॉर्म होता है बारिश के बाद, ये भी है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल। साबुन से आप कपड़े धुलते हैं तो बबल्स में आपको 7 कलर दिखाई पड़ते हैं, ये भी एक डिस्पर्शन का एग्जांपल है। तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट के। इसका स्टूडेंट होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन नेचर, यानी रेनबो कैसे फॉर्म होता है। देखिए रेनबो फॉर्म होने के लिए क्या होता है कि जो वाइट लाइट सन से चलती है, यहाँ पे लाइट जो है वाइट लाइट फ्रॉम सन से जो लाइट चलती है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट जो लाइट चलती है सन से, ये बारिश के बाद जो बारिश की बूंदें होती है ये बिल्कुल प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। यहाँ पे अगर हम किसी एक पानी वाटर के ड्रॉपलेट्स को लेते हैं तो लाइट जैसे इसके अंदर जाती है डिस्पर्स हो जाती है, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। इसको 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है विबग्योर में, यानी वायलेट से लेकर के रेड तक। लेकिन क्या होता है कि ये एक्चुअल में एक ऐसे कंडीशन में हो जाती है कि ये लाइट जो है बाहर रिफ्रैक्ट नहीं होती। अब ये रिफ्रैक्ट ना हो करके इंटरनली ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी जो कंडीशन होती है वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। यहाँ से टोटली रिफ्लेक्ट होती है उस कंडीशन में जब ये बाहर रिफ्रैक्ट होती है तो ऑब्जर्वर की आँखों में पड़ती है, जिससे उसको 7 रंग नज़र आता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे रेनबो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए जो रेनबो क्या होता है, रेनबो इज़ कॉज बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर रेन शावर, यानी कि बारिश के बाद जो बहुत ही छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि ये बिल्कुल डिस्पर्सन ऑफ लाइट करेंगे। ड्रॉपलेट रिफ्लेक्ट करता है पहले लाइट को, फिर डिस्पर्स करता है, यानी पहले रिफ्रैक्शन होगा फिर डिस्पर्सन भी होगा उसी के अंदर होगा। दीज रेज आर देन रिफ्लेक्ट इंटरनली। देखिए मैंने आपको बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसी कंडीशन में रह जाती है कि वो बाहर रिफ्लेक्ट ना होकर के इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड फाइनली रिफ्लेक्ट अगेन एंड कम्स आउट ऑफ रेन ड्रॉप, हैंस रेनबो इज फॉर्म। इससे क्या होता है, एक रेनबो बन जाता है, जैसे आपको यहाँ पे
इस डायग्राम में पीछे मैंने समझाया था। आई होप क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये स्टूडेंट आपका पहला पार्ट है ह्यूमन आइन एंड कलरफुल वर्ड्स का। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।